हम लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है वह सार्वजनीन है, पूरे विश्व के हर मनुष्य के लिए है। वो किसी विशेष संप्रदाय या विशेष जाति के लिए नहीं, सार्वजनीन सार्वभौमिक। प्रत्येक मनुष्य अपने गीता के उपदेश, भगवान कृष्ण के उपदेश को यदि ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझने का प्रयास करे तो अपने जीवन को अत्यंत सुंदर और एक उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहते हैं और जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए प्रयास करते हैं, पर अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। आखिर हम क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये जीवन किस लिए पाया है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, हमने क्यों जन्म लिया इस संसार में। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं क्यों आया हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया। हर मनुष्य जन्म लेता है एक शिशु के रूप में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोर अवस्था को प्राप्त होता है, फिर युवावस्था को प्राप्त होता है। युवावस्था होती है, पढ़ता लिखता है, कहीं नौकरी पाता है, फिर विवाह करता है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वो पढ़ लिख जाते हैं, फिर एक दिन रिटायर होता है, फिर एक दिन बुढ़ा होकर मर जाता है। क्या इसी के लिए इस संसार में आए हैं? अगर यही करना है तो फिर संसार में आने का फिर उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न अपने आप से पूछना है कि आखिर मैं क्यों आया इस संसार में। पैदा हुआ और एक दिन बच्चे पैदा किए, एक दिन बूढ़ा होकर मर गया। अगर यही करना था तो फिर मुझ में फिर क्या इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? और जब तक ये प्रश्न मन को झकझोर न दे तब तक पूछते रहिए, उत्तर मिलेगा। जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों आए? तो गीता का अध्ययन करेंगे तो इसी का उत्तर मिलता है। और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये जो हमारे देश में एक अनगिनत महापुरुषों की श्रृंखला है, इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है मानव जाति को कि इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। शंकराचार्य ने कहा है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये जो देवताओं का अनुग्रह मतलब कृपा है, वह दुर्लभ। 3 कृपाएं हैं जो भगवान से, ईश्वर से मिलती हैं मनुष्य को। दुर्लभ कृपाएं हैं वो क्या है? मनुष्यत्व मतलब पहला मनुष्य जन्म, दूसरा मुमुक्षुत्वम मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और तीसरा महापुरुष संश्रय अर्थात ऐसे सद्गुरु का संग लाभ जो हमें उसको प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता सके। तो यही जीवन का उद्देश्य महापुरुष संश्रय, जो शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होना ये सबसे पहला ईश्वर की कृपा है। तो मनुष्य जन्म मिला है तो यही सोचने के लिए यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जन्म क्यों मिला। एक पशु भी पैदा होता है, बड़ा होता है, भोजन करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर एक दिन मर जाता है। तो मनुष्य को में और पशु में ये 2-3 बातें एक जैसी हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो मनुष्य और पशु में एक जैसी हैं। तो मनुष्य में अंतर क्या है? मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने सद असद विचार का विवेक दिया है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इसको विचार करने का, समझने का विवेक केवल मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। और मनुष्य जब इस विवेक का प्रयोग करता है तब उसे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या प्राप्त करना है। कठोपनिषद में यही यमराज को नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ रहता है, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, क्या सत्य है मुझे बताइए। तो यमराज ने कहा कि यह प्रश्न, इसका उत्तर तो देवताओं को भी नहीं पता, इसलिए तुम यह प्रश्न मत पूछो। तुम मुझसे जो चाहो ले लो, धन संपत्ति ले लो, एक लंबी आयु ले लो,
और ये सब उन्होंने बहुत कुछ दिया उनको कि ये हाथी घोड़े ये सब नृत्य गीत में निपुण स्त्रियां, और जितने दिन चाहे तुम इन्हें भोग करो। तो नचिकेता ने कहा नहीं, ये सब तो एक दिन ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, फिर मुझे आपके पास ही आपके पास में आना पड़ेगा, और इंद्रियां एक दिन शिथिल हो जाती, मुझे मेरे प्रश्न का ही उत्तर दीजिए। उसने एक झटके में ये सारे प्रलोभन त्याग दिए। तब यमराज ने कहा कि ठीक, मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना भी दुर्लभ है, मैं तुम्हें यह सत्य बताऊंगा। तब यमराज ने उनको उपदेश दिया। मेरे इसी पर हमने चर्चा की थी एक बार हमारे एक भाई से, हमारे एक बंधु से। उसने पूछा तो क्या नचिकेता को उसका उत्तर मिला? मैंने कहा हाँ मिला। तो बताइए। मैंने कहा यह एक 2-4 पंक्तियाँ बताने वाला नहीं, उसका उत्तर जानने के लिए तो तुम्हें शिष्य बनकर आना पड़ेगा, और उसको उसी भाव से सुनना पड़ेगा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास, शास्त्र के शब्दों पर, शास्त्र के वाक्यों पर और गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास मतलब जैसे कोई कहे, हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं सच बोलना चाहिए, सबने पढ़ा है सच बोलना चाहिए, लेकिन जब कुछ खतरा होता है या कुछ अपने स्वार्थ से हम झूठ भी बोल देते हैं। इसका मतलब इस वाक्य में श्रद्धा नहीं है। शास्त्रों में कहा है चोरी न करना, तो जो चोरी करता है चोर, तो क्या उसको मालूम नहीं है कि चोरी करने पर पकड़े जाएंगे तो सज़ा मिलेगी? हमसे ज़्यादा उसको मालूम है, और वो चोर पकड़ा जाता है, सज़ा काट के आता है, फिर चोरी करता है। मतलब अगर उसमें इस बात में श्रद्धा हो कि चोरी नहीं करना है, इस वाक्य में श्रद्धा होने का मतलब वो चोरी नहीं करेगा, तो लेकिन फिर भी चोरी करता है, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए जानते हुए भी चोरी करता है, अर्थात इस वाक्य में श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा का अर्थ है कि शास्त्र वाक्य में पूर्ण विश्वास, अर्थ उस पर अमल करना, उस पर कार्य करना, उसके अनुसार आचरण करना। अगर हम यह कहते हैं मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसको पाने की, उसको जानने की चेष्टा नहीं करता, तो वह श्रद्धा का भाव है। वह एक तरह से दूसरों को एक तरह से मिथ्याचार है। तो श्रद्धा का अर्थ है, अगर मुझसे कहते हो कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, ईश्वर को जानने का, उसको पाने का पूर्ण प्रयास भी होना चाहिए, तभी श्रद्धा है, तभी जीवन सार्थक होता है, जीवन सफल होता है। चलिए आज इतना ही, फिर आगे कभी बात करेंगे।